वेलकम बैक टू समीरानाज़ वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। जी तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ इसमें जो है हम बेबी गर्ल पैंट प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग जो है सीखेंगे। ठीक है, बड़ी जो लड़कियां होती हैं उनके ट्राउज़र्स जो हैं, कैपरी हैं, पैंट प्लाज़ो हैं, वो तो ब्रांड स्टाइल में आलमोस्ट सभी जो है डिज़ाइन करने लग गए हैं और पहनने लग गए हैं। लेकिन जो बच्चों के हैं वो अभी तक भी सिंपल ट्राउज़र ही कटिंग होते हैं। लेकिन आज जो है हम बहुत प्यारे तरीके से जो है ब्रांड स्टाइल में इसकी कटिंग भी करेंगे, स्टिचिंग भी करेंगे। यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं लेकिन वो सब बड़ी गर्ल्स के लिए होती हैं, बेबी गर्ल्स के लिए नहीं होती कि बुटीक स्टाइल में, ब्रांड स्टाइल में उनके ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया था और मुझे जो है टोटल लेंथ जो है वो फ्रंट पार्ट की, यानी कि जो फर्स्ट वाला हिस्सा होता है उसकी 24 इंचज़ अनस्टिच चाहिए और जो इसकी विड्थ है वो 18 इंचज़ है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे नीचे वाला जो पार्ट है वो मैंने 1.5 इंच जो है ज़्यादा रखा है और फ्रंट वाला जो पार्ट है वो 1.5 इंच कम रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से 24.5 इंचज़ जो होगी बैक होगी हमारी। ठीक है, अब ऊपर से हमने क्या करना है, हमने इलास्टिक को रख के मेजरमेंट कर लेनी है नेफे की। आप वैसे भी रख सकते हैं 2 इंचज़ के करीब, लेकिन जो है अगर हम इलास्टिक के ज़रिए रख के इसकी मेजरमेंट कर लें तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से ये कवर हो जाता है इलास्टिक के मुताबिक। फिर एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है नेफे में वो नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ मैंने इलास्टिक के मुताबिक जो है मेजरमेंट कर ली थी, उस पर मैंने निशान लगा लिए हैं। ये पैंट प्लाज़ो जो है तकरीबन 3 साल की या 3.25 साल की बच्ची का है। आप अपने मुताबिक जो है माइंड में रख के मेजरमेंट कर लीजिएगा। अगर 3 या 4 साल की बच्ची का करना है तो ये 3 साल की बच्ची का तकरीबन माप है। अब यहाँ पे देखिए मोहरी का निशान मैंने लगाया है 9.5 इंचज़ पे और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब ये जो विड्थ है ये मैंने रखी है 10 इंचज़। ठीक है, और ये हमने निशान जो है नेफे के जो हमने मार्किंग की है उससे नीचे से स्टार्ट करना है। अब नीचे जो हमने मोहरी की एंडिंग पॉइंट की थी वहाँ पे भी हमने निशान लगा लेना है 10 इंचज़ के बराबर में। ठीक है, अब 10 इंचज़ के बराबर में हमने वहाँ निशान लगाया। इसमें हम 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हम राउंड शेप में इसको इसकी शेप बना सकें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं 10 में हमने 1.5 इंचज़ जो है एक्स्ट्रा कर दिया था। तो अब हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने ड्रा कर देनी है। 2 लाइंस हो गई हमारी टोटल। अब हमने क्या करना है, 1/2 इंच जो है जिस साइड से हमने फ़ोल्ड किया हुआ है वहाँ से हमने 1/2 इंच के करीब जो है मोहरी के बराबर में निशान लगा लेना है। अब हम चाक की मदद से मार्किंग करते जाएंगे, ज़रा अपने इंची स्टेप को टेढ़ा रख के, तिरछा रख के। तो यहाँ से हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तकरीबन 1/2 इंच के बराबर नीचे से और साइड से हम तिरछी मार्जिन लाइन लगाते जाएंगे ताकि जो है हमारा एक अच्छे तरीके से शेप आ सके। अब हमने क्या करना है, अब हमने मोहरी से पांचे तक 1 इंची स्टेप की मदद से तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है और 1/2 इंच के करीब तकरीबन नीचे से हमने निशान लगा के तिरछी लाइन ड्रा करनी है। जो साइड की लाइन होगी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये हमने लगानी है ए लाइन शेप देने के लिए अपने पैंट प्लाजो को, और जो नीचे 1/2 इंच के मार्जिन पे मैंने लगाई है वो मैं राउंड शेप दूंगी ताकि इसकी पांचे की साइड से नोक्स ना निकलें। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा मेजरमेंट करके बता रही थी विड्थ भी और लेंथ भी। अब हमने क्या करना है, अब जो हमने मार्किंग की हुई है हमने इसकी मदद से जो है फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेना है। मैं बैक साइड नहीं कटिंग कर रही, मैं जस्ट फ्रंट साइड जो है वो कटिंग कर रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे राउंड थोड़ा कर दिया हुआ था मोहरी को, और ये मैं पांचे तक इसको ऐसे ही ले जाऊँगी कटिंग करते हुए। ठीक है, तो इसकी कटिंग के बाद, फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद हम करेंगे बैक साइड की कटिंग। लेकिन कटिंग करने से पहले हम ड्रा कर लेंगे कि चाक की मदद से तकरीबन 1 इंच जो है हमें फ्रंट पार्ट की निस्बत इसको एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, इसकी हमने जो कटिंग करनी है 1 इंच एक्स्ट्रा करनी है। अब हम इफे से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे पांचे तक ऐसे ही मार्किंग करते जाएंगे 1 इंच के
डिस्टेंस पे फर्स्ट पार्ट की निस्बत। अब ये यहाँ पे आप देखिए कि मार्किंग हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश किया है कि डार्क करूँ और आपको क्लियर नज़र आए, लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि चाक का कलर भी लाइट था और ड्रेस का भी, तो वो मैच हो गए थे और क्लियरली नज़र नहीं था आ रहा, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो नज़र आ रहा होगा। और ये जो देखिए मार्किंग की थी 1 इंच के डिस्टेंस पे फर्स्ट पार्ट की निस्बत, तो वहाँ से मैंने कटिंग कर लिया। और नीचे जो मैंने 1/2 इंच के तिरछी लाइन का मैंने वो बताया था आपको, तो वहाँ हमने कटिंग कर लिया ताकि पांचे की नोक्स ना निकलें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने एक साइड से यानी कि जिस साइड से हमारा क्लोज था बिल्कुल 4 फोल्ड जो हमने किया हुआ था, वहाँ पे हमने मार्किंग जो की हुई थी उस पर हमने अपनी सीज़र चला लेनी है, यानी कि वहाँ से भी हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है, जो मार्किंग की थी उसके मुताबिक। ये देखिए हमारी दोनों साइड्स जो हैं अंदर वाले भी पेंट प्लाजो की और बाहर वाले भी, दोनों साइड्स हमारी कटिंग हो गई हैं। तो नीचे वाले पांचे के पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अब हमारे पेंट प्लाजो के जो 4 पार्ट्स हैं यानी कि 4 फोल्डिंग साइड्स थी वो सेपरेट हो चुकी हैं। तो अब जो है ऊपर वाला जो पार्ट था मीन्स के बैक साइड का 1.5 इंचज़ के करीब जो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था, अब हमने उसको मोहरी से जो एंड तक जो है, मतलब साइड वाली जो होती है ट्राउज़र की साइड्स, वहाँ तक हमने इसको तिरछी कटिंग कर लेनी है ताकि जो साइड्स वाला हिस्सा है वो हमारा ट्राउज़र के साथ अटैच हो जाए और जो मोहरी वाला हिस्सा है वहाँ से हमारा बैक साइड का पार्ट ज़रा ऊपर रहे फ्रंट पार्ट की निस्बत, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था साइड से, हमने उसको लेके नीचे पांचे के लिए रख लेना है। हमने पांचे का कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए नहीं रखा था, तो जो हमारा कटिंग में से बचा है हम उसी में से लेके तकरीबन 2 इंचज़ या 2.5 इंचज़ लेके तो हमने पांचे को फोल्ड कर लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के। हमारी ऑलमोस्ट जो है सारी कटिंग जो है डन हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स को ले लिया था और उसकी जो है मैं मोहरी की कटिंग जो की हुई है, अब उस पर मैं स्टिचेस लगा रही हूँ, यानी कि स्टिचिंग हमने स्टार्ट कर ली है। पहले हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स को हमने स्टिच करना है, उसके बाद हमने जो बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स थे हमारे, उन दोनों को स्टिच कर लेना है। इन दोनों को स्टिच करने के बाद हमने क्या करना है, इन अब चारों पार्ट्स को इकट्ठे कर लेना है और जो साइड्स की सिलाइयाँ होती हैं ट्राउज़र की वो हमने लगानी स्टार्ट कर देनी है। तो जिस तरह मैं एक साइड पे लगा रही हूँ ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी और हमारी जो है 4 सिलाइयाँ लग के हमारा ट्राउज़र का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, मीन्स के हमारा जो ट्राउज़र का पार्ट है एक तकरीबन वो रेडी हो गया है स्ट्रक्चर। तो अब हमने क्या करना है, पांचे की फोल्डिंग करनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने बताया था वो लगा के यहाँ पे मैंने तकरीबन दोनों को जॉइंट कर लिया था, ट्राउज़र को भी और एक्स्ट्रा कपड़े को भी, दोनों को। और फिर जो है अगर आप ऊपर जहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे आप हैंड स्टिच करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई लगाना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि ये बेबी गर्ल का था और बेबी गर्ल के जो ट्राउज़र्स होते हैं उनको सिलाई ही लगाएं तो ज़्यादा सूटेबल होता है। उनकी हम हैंड स्टिचेस नहीं कर सकते क्योंकि वो खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने बेबी गर्ल की वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक को जो है कटिंग कर लिया था और फिर मैंने उसको मशीन की मदद से जो जॉइंट था उसको मैंने लगा लिया, ठीक है। अब मैंने इसकी 4 फोल्ड किए हैं इलास्टिक की, 4 साइड्स इक्वल करने के बाद मैंने चाक की मदद से मार्क कर लिया इसको, क्योंकि हमारे ट्राउज़र्स की भी 4 साइड्स ही होती हैं, 4 सिलाइयाँ होती हैं। उन हम 4 सिलाइयों के ऊपर हर मार्क को लेके जाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक जो है कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो जाए, बराबर ही रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेबी की इलास्टिक थी, होती भी थोड़ी सी है और लगाते हुए काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप इजी से लगा सकते हैं। अगर बिगिनर्स देखेंगे उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो आप जो है पूरा नेफ़ा बना के आप तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो नेफ़े की ऊपर वाले पार्ट की सिंगल सिलाई थी ना, हल्का सा फोल्ड करने के लिए, वो मैंने पहले ही लगा ली थी। अब मैं जस्ट जो है उसको पकड़ती जा रही हूँ इलास्टिक को और नेफ़े के पार्ट को, तो मैं साथ जो है उसके स्टिच करती जा रही हूँ।
मुझे इतना टफ़ नहीं लग रहा था, लेकिन अगर कोई बिगनर्स होंगे उनको थोड़ा लगेगा, तो मैं फिर कह रही हूँ आपने पहले मुकम्मल नेफ़ा रेडी कर लेना है, उसके बाद उसके अंदर इलास्टिक डाल के फिर आपने लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आलमोस्ट मेरा तकरीबन कंप्लीट हो चुका था नेफ़ा। तो नेफ़ा कंप्लीट करने के बाद अब मैंने जो पांचे थे वो मैंने रेडी किए हुए थे, अब मैंने वहाँ पे स्टिचेस लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। मैंने यहाँ से पहले मैंने सोचा कि इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, फ़ोल्ड करके जो है ये ज़्यादा मोटा सा हो जाता है यहाँ से, तो हम इसको बाद में ओवरलैप करवा लेंगे। जैसे एक साइड की पांचे से मैंने सिलाई स्टार्ट करके नेफे तक लेके आई हूँ, ऐसे ही हमने दूसरी साइड की सिलाई लगानी। यहाँ पे मेरे दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगा ली थी, और अब मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने सीधा कर लिया था, और सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, और फिर मैं प्रेस करके लेके आई हूँ इसको। तो इतना खूबसूरत किस्म का, ये ए लाइन प्लाज़ो भी बोल सकते हैं इसको, ए लाइन ट्राउज़र भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट इसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो है पेंट प्लाज़ो। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। तो अगर अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी बेबी गर्ल के लिए ऐसा ही स्टाइलिश और ब्रांडेड जो है ट्राउज़र रेडी करें, तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत लगा के इसको रेडी कर सकते हैं। तो बहुत हसीन, बहुत प्यारा ये स्टिच हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये पेंट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए, और समीरानाज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।